एक सवाल है, तुम्हारे और उस इंसान के बीच क्या अंतर है जो अपने गोल्स अचीव कर रहा है? क्या वह तुमसे ज्यादा इंटेलिजेंट है? क्या उसके पास तुमसे ज्यादा टाइम है? क्या उसके पास कोई सीक्रेट है जो तुम्हें नहीं पता? अक्सर अंतर सिर्फ इतना होता है कि कुछ लोग अपने मूड के हिसाब से काम करते हैं और कुछ लोग अपने गोल्स के हिसाब से। कुछ लोग मोटिवेशन आने का इंतजार करते हैं और कुछ लोग मोटिवेशन के बिना भी काम शुरू कर देते हैं। कुछ लोग छोटी छोटी डिस्ट्रैक्शंस को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेते हैं और कुछ लोग अपनी जिंदगी की डायरेक्शन खुद तय करते हैं। अगर तुम भी ऐसा इंसान बनना चाहते हो जिसे रोकना मुश्किल हो, तो तुम्हें कोई मैजिक फॉर्मूला नहीं चाहिए। तुम्हें सिर्फ ऐसी हैबिट्स चाहिए जो तुम्हें हर दिन थोड़ा बेहतर बनाए, क्योंकि कोई भी इंसान एक दिन में अनस्टॉपेबल नहीं बनता। अनस्टॉपेबल बनने का मतलब ये नहीं कि तुम्हें कभी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। इसका मतलब है प्रॉब्लम्स आने के बाद भी तुम रुकने वाले नहीं हो। आज हम ऐसी 6 हैबिट्स की बात करेंगे जो अगर तुमने अपनी जिंदगी में जेन्युइनली डेवलप कर ली तो तुम्हारी सोच, फोकस और एक्शंस में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। लेकिन ध्यान रखना, सिर्फ यह वीडियो देखने से तुम्हारी जिंदगी नहीं बदलेगी। तुम्हारी जिंदगी तब बदलेगी जब तुम इनमें से कम एक हैबिट को आज से इम्प्लीमेंट करना शुरू करोगे। हैबिट नंबर 1, अपने दिन की शुरुआत अपने फोन से मत करो। सुबह उठते ही सबसे पहले तुम क्या करते हो? क्या तुम अलार्म बंद करके तुरंत नोटिफिकेशंस चेक करते हो, इंस्टाग्राम खोलते हो, यूट्यूब शॉर्ट्स देखने लगते हो या किसी के मैसेजेस का रिप्लाई करते हो? अगर हाँ, तो दिन शुरू होने से पहले ही तुम्हारा दिमाग दूसरों के कंटेंट और ओपिनियन से भर चुका है। तुम्हारा दिमाग अब भी पूरी तरह जागा भी नहीं होता, लेकिन तुम्हारा अटेंशन पहले ही किसी और के कंट्रोल में जा चुका होता है। और यही समस्या है। सुबह के शुरुआती समय में तुम्हारा माइंड सबसे ज्यादा फ्रेश होता है, लेकिन अगर तुम उस समय को रैंडम स्क्रॉलिंग में खर्च कर देते हो तो तुम अपने दिन की सबसे वैल्यूएबल एनर्जी किसी और के कंटेंट को दे देते हो। इसलिए एक सिंपल रूल बनाओ, उठने के बाद पहले 30 से 60 मिनट अपने फोन से दूरी। इस दौरान तुम क्या कर सकते हो? अपने दिन के सबसे इम्पोर्टेंट टास्क लिख सकते हो, थोड़ा वॉक कर सकते हो, पढ़ सकते हो, वर्कआउट कर सकते हो या बस शांति से अपने दिन की प्लानिंग कर सकते हो। याद रखो, तुम सुबह अपना अटेंशन जिस चीज को देते हो अक्सर पूरा दिन उसी डायरेक्शन में चला जाता है। अगर दिन की शुरुआत डिस्ट्रैक्शन से होगी तो पूरा दिन डिस्ट्रैक्टेड रहने की संभावना बढ़ जाएगी। लेकिन अगर दिन की शुरुआत कंट्रोल से होगी तो तुम पूरे दिन अपने डिसीजंस पर ज्यादा कंट्रोल रख पाओगे। तुम्हारा फोन एक टूल है, लेकिन अगर तुम सावधान नहीं रहे तो वही टूल तुम्हारा अटेंशन चुराने लगेगा। हैबिट नंबर 2, हर दिन एक मुश्किल काम करो। हमारा दिमाग नेचुरली कंफर्ट चाहता है। हम आसान काम करना चाहते हैं। जो काम जल्दी पूरा हो जाए उसे चुनना चाहते हैं। जो काम अनकंफर्टेबल हो उसे टालना चाहते हैं। लेकिन समस्या ये है कि ग्रोथ कंफर्ट जोन के अंदर नहीं होती। अगर तुम हमेशा वही करते रहोगे जो आसान है तो तुम धीरे धीरे आसान जिंदगी के आदी हो जाओगे और फिर छोटी सी डिफिकल्टी भी बहुत बड़ी लगने लगेगी। इसलिए हर दिन एक ऐसा काम करो जिसे करने का तुम्हारा मन नहीं कर रहा। अगर पढ़ाई करनी है तो पहले वही सब्जेक्ट पढ़ो जिसे तुम सबसे ज्यादा अवॉइड करते हो। अगर वर्कआउट करना है तो उस समय वर्कआउट करो जब तुम्हारा मन सबसे कम कर रहा हो। अगर कोई इंपॉर्टेंट टास्क पेंडिंग है तो उसे बाद में मत डालो, उसे पहले करो, क्योंकि हर बार जब तुम अपने मन के खिलाफ सही काम करते हो तुम अपने डिसिप्लिन को मजबूत बनाते हो। डिसिप्लिन कोई पर्सनैलिटी ट्रेट नहीं है, ये एक स्किल है और स्किल प्रैक्टिस से बनती है। जब तुम बार बार खुद से किए गए प्रॉमिसेस पूरे करते हो तो तुम्हारा सेल्फ ट्रस्ट बढ़ता है और जब तुम बार बार खुद से कहते हो मैं ये करूंगा लेकिन करते नहीं, तो धीरे धीरे तुम्हारा अपने ही शब्दों पर विश्वास कम होने लगता है। इसलिए छोटे प्रॉमिसेस करो लेकिन उन्हें पूरा करो। हर दिन खुद को एक छोटा चैलेंज दो, एक मुश्किल चैप्टर, एक वर्कआउट, एक फोकस्ड स्टडी सेशन, एक इम्पोर्टेंट कॉन्वर्सेशन, एक ऐसा काम जिसे तुम लगातार टाल रहे हो। क्योंकि जो इंसान रोज अपने कंफर्ट जोन को थोड़ा सा पुश करता है वह धीरे धीरे उस इंसान में बदल जाता है जिसे प्रॉब्लम्स आसानी से रोक नहीं पाती। हैबिट नंबर 3, डीप वर्क सीखो। आज की दुनिया में सबसे वैल्यूएबल स्किल क्या है? शायद सबसे वैल्यूएबल स्किल है बिना डिस्ट्रैक्शन के लंबे समय तक एक इम्पोर्टेंट काम पर फोकस करना। क्योंकि आज हर चीज तुम्हारा अटेंशन चाहती है। नोटिफिकेशंस, मैसेजेस, शॉर्ट वीडियोस, गेम्स, एंटरटेनमेंट, सोशल मीडिया। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम सोचते हैं कि हम मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, लेकिन असल में हमारा ब्रेन बार बार एक टास्क से दूसरे टास्क पर स्विच कर रहा होता है और हर बार जब तुम अपना अटेंशन स्विच करते हो तुम्हारी फोकस एनर्जी कम होती है। इसलिए डीप वर्क की हैबिट डेवलप करो। डीप वर्क का मतलब है एक निश्चित समय तक सिर्फ एक काम। नो अननेसेसरी नोटिफिकेशंस, नो रैंडम स्क्रॉलिंग, नो बार बार फोन चेक करना, बस एक टास्क। शुरुआत में सिर्फ 25 मिनट से शुरू करो। 25 मिनट तक एक ही काम पर फोकस करो, फिर 5 मिनट का ब्रेक लो। धीरे धीरे इस समय को बढ़ाओ। तुम्हें शुरुआत में मुश्किल लगेगा क्योंकि तुम्हारा दिमाग कांस्टेंट स्टिमुलेशन का आदी हो चुका हो सकता है, लेकिन यही ट्रेनिंग है। जब तुम अपने ब्रेन को सिखाते हो कि मुझे हर 30 सेकंड्स में नया एंटरटेनमेंट नहीं चाहिए, तो तुम्हारी कंसंट्रेशन मजबूत होने लगती है। याद रखो, 1 घंटे
का फोकस्ड वर्क कई घंटों की डिस्ट्रैक्टेड मेहनत से ज्यादा वैल्यूएबल हो सकता है। अनस्टॉपेबल बनने के लिए हमेशा ज्यादा काम करना जरूरी नहीं है। कई बार जरूरी ये है कि जो काम करो उसे पूरी अटेंशन के साथ करो। हैबिट नंबर 4, अपने शरीर को इग्नोर मत करो। बहुत लोग सेल्फ इम्प्रूवमेंट को सिर्फ मोटिवेशन और प्रोडक्टिविटी समझते हैं, लेकिन अगर तुम्हारा शरीर लगातार थका हुआ है, अगर तुम ठीक से सो नहीं रहे, अगर तुम पूरे दिन बैठे रहते हो, तो तुम्हारी एनर्जी और फोकस पर असर पड़ना स्वाभाविक है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें कोई एक्सट्रीम रूटीन फॉलो करना है, तुम्हें बस बेसिक चीजों पर ध्यान देना है। पर्याप्त नींद, नियमित फिजिकल एक्टिविटी, बैलेंस्ड खाना और दिन भर थोड़ा मूवमेंट। जो एक्टिविटी तुम्हें पसंद हो उसे अपनाओ। फिजिकल एक्टिविटी सिर्फ बॉडी के लिए नहीं होती, ये तुम्हारे मूड और एनर्जी को भी सपोर्ट कर सकती है। जब तुम अपने शरीर का ध्यान रखते हो तो तुम अपने फ्यूचर सेल्फ को एक मैसेज देते हो, मैं अपने आप को इम्पोर्टेंट समझता हूँ, और यही सेल्फ रिस्पेक्ट का एक प्रैक्टिकल फॉर्म है। हैबिट नंबर 5, हर रात अपना दिन रिव्यू करो। ज्यादातर लोग दिन खत्म करते हैं, लेकिन अपने दिन से सीखते नहीं। वे एक दिन से दूसरे दिन तक बस ऑटोमेटिकली चलते रहते हैं। फिर कुछ महीनों बाद सोचते हैं, मेरी जिंदगी में बदलाव क्यों नहीं आ रहा? अगर तुम इम्प्रूव करना चाहते हो तो तुम्हें अपने एक्शंस को ऑब्जर्व करना सीखना होगा। तुम्हें अपने पूरे दिन का कोई कॉम्प्लिकेटेड एनालिसिस नहीं करना, सिर्फ ईमानदार होना है, क्योंकि इम्प्रूवमेंट की शुरुआत अवेयरनेस से होती है। अगर तुम्हें पता ही नहीं कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है तो तुम उसे सॉल्व कैसे करोगे? मान लो तुम हर दिन कहते हो कि तुम्हारे पास पढ़ने का टाइम नहीं है, लेकिन रात को रिव्यू करने पर पता चलता है कि तुमने 3 घंटे रैंडम स्क्रॉलिंग में खर्च किए, तो प्रॉब्लम टाइम की नहीं थी, प्रॉब्लम प्रायोरिटी की थी। इसी तरह अगर तुम कहते हो कि तुम फोकस नहीं कर सकते, तो शायद तुम्हें पता चले कि तुम हर कुछ मिनट में अपना फोन चेक करते हो। जब तुम अपने बिहेवियर को ऑनेस्टली देखना शुरू करते हो तो एक्सक्यूजेस कम होने लगते हैं और सॉल्यूशंस दिखाई देने लगते हैं। याद रखो, जो इंसान अपने दिन से सीखता है वह हर दिन थोड़ा बेहतर बन सकता है। हैबिट नंबर 6, मोटिवेशन का इंतजार करना बंद करो। ये सबसे इम्पोर्टेंट हैबिट है, क्योंकि बहुत सारे लोग अपने गोल्स इसलिए अचीव नहीं कर पाते क्योंकि वे मोटिवेशन का इंतजार करते रहते हैं। वे कहते हैं, जब मेरा मूड होगा तब पढ़ूंगा, जब मोटिवेशन आएगी तब वर्कआउट करूंगा, जब सही टाइम आएगा तब शुरू करूंगा। लेकिन सच ये है कि सही टाइम अक्सर आता नहीं है और मोटिवेशन हमेशा मौजूद नहीं रहती। कुछ दिन तुम बहुत मोटिवेटेड महसूस करोगे, तुम प्लान बनाओगे, तुम एक्साइटेड होगे, तुम सोचोगे कि अब सब बदल जाएगा। लेकिन कुछ दिनों बाद मोटिवेशन कम हो जाएगी और यहीं पर ज्यादातर लोग रुक जाते हैं। लेकिन जो लोग आगे बढ़ते हैं वे मोटिवेशन पर डिपेंड नहीं करते, वे रूटीन पर डिपेंड करते हैं। वे जानते हैं, मेरा मन करे या ना करे, मुझे अपना काम करना है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें हर दिन खुद को फोर्स करके एग्जॉस्टेड कर देना है। इसका मतलब है कि तुम अपने इंपॉर्टेंट कमिटमेंट्स को अपने मूड से ऊपर रखना सीखो। अगर तुमने तय किया है कि आज 30 मिनट पढ़ोगे तो 30 मिनट पढ़ो। अगर तुमने तय किया है कि आज वर्कआउट करोगे तो वर्कआउट करो। अगर तुमने तय किया है कि आज अपने गोल की दिशा में एक कदम बढ़ाओगे तो वो कदम बढ़ाओ। लेकिन कंसिस्टेंसी का मतलब परफेक्ट होना नहीं है। कंसिस्टेंसी का मतलब है रुकने के बाद वापस लौटना। एक खराब दिन तुम्हारी पूरी प्रोग्रेस को खत्म नहीं करता, एक मिस्ड वर्कआउट तुम्हें फेलियर नहीं बनाता, एक दिन की लेजीनेस तुम्हारी आइडेंटिटी नहीं है। लेकिन अगर तुम लगातार अपने एक्सक्यूजेस को चूज करते रहोगे तो वही तुम्हारी हैबिट बन जाएगी। इसलिए मोटिवेशन का इंतजार मत करो, एक्शन लो। ये थी वो 6 हैबिट जिन्हें अगर तुमने अपनी जिंदगी में इम्प्लीमेंट किया तो तुम खुद अपने अंदर एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन महसूस करोगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।